स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स्ड, पूरे ही मिक्स लग रहे हैं और डीआईएस दिखाई दे रहे हैं बियरिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू स्लाइट बुलिश और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स। तो काफ़ी मिक्स टाइप का डेटा आया है। चलिए ये था डेटा अभी पार्टिसिपेंट वाइज, इसी को फर्दर डिकोड करते हैं अभी कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है और देखेंगे यहाँ पे हम उसी डेटा को इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो थी वो दिखेगी इस कॉलम में, और उसमें आज का बाय सेल जब एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। सो 2700 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, टोटल 1,76,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। नेग्लिजिबल सेलिंग आई है डीआईएस की, नेट अभी 19,000 लॉट शॉर्ट है। 13,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने, 1,36,000 लॉट शॉर्ट में है। 10,000 लॉट बाई किए प्रोज ने, 21,000 लॉट वो शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का सेल आया 1,29,000 लॉट्स का, 6 लाख लॉट अभी वो नेट सेल में है। डीआईएस ने बड़े समय के बाद अपने लॉन्ग्स आज फाइनली क्लोज किए, लगभग 1300 लॉट्स, अब 200 लॉट के आसपास लॉन्ग बचे हैं। 52,000 लॉट बाय करके गए हैं एफआईज, 5,66,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 78,000 लॉट बाय करके गए प्रोज, उनकी अब एटलीस्ट कॉल रेटिंग खत्म हो गई है। 33,700 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में आ गए हैं। इंडेक्स पुट सेल करके गए वंस अगेन, मौका देखते ही ये छोड़ते नहीं है। 1,88,000 लॉट पुट सेल कर गए हैं। 7,82,000 लॉट हमारे बब्बर शेयर यानी रिटेलर्स जो नेगेट पुट सेलिंग करते हैं वो नेगेट पुट सेल करके बैठे हुए हैं। 7,82,000 लॉट्स। डीआईएस, एफआईज और प्रोज सभी थोड़ी थोड़ी पुट बाय करके गए, 5,000 लॉट बाय किए डीआईएस ने। उनका टोटल इंडेक्स पुट लॉन्ग हो गया 2,53,000 लॉट्स। 8,000 लॉट पुट बाय की एफआईज ने, उनका टोटल अब हो गया है 6,53,000 लॉट पुट लॉन्ग, और 1,75,000 लॉट इंडेक्स पुट बाय करी प्रोज ने, उनकी नेट सेल अब घट के रह गई है 1,24,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे 15,000 लॉट की बाइंग है, 12,56,000 लॉट उनका टोटल पहुँच गया है। अब जो हमारे रिटेलर्स हैं वो स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़े बुलिश गए हैं, 14,000 लॉट्स के आसपास लॉन्ग है, लेकिन मेजर सेलिंग उनकी आई है 1,11,000 लॉट की स्टॉक कॉल्स में, क्योंकि अब ये जो काफ़ी सारी ऑप्शंस है लगभग ज़ीरो होने वाली होती है। रिटेलर्स जो बाय करते हैं पूरे महीना होल्ड करके रखते हैं और ज़्यादातर उसमें से जो है या तो एक्सपायर हो जाती हैं या वॉटेवर। सो ये नंबर कल भी हमें घटता हुआ एटलीस्ट 3 to 5 लाख कल भी दिखना चाहिए माइनस में। स्टॉक पुट्स में थोड़ी सी सेलिंग आई है, नेट सेल में 18,000 लॉट्स है। मिक्स टू बियरिश ही गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में अगर देखें तो। कैश मार्केट में एक बार फिर हैट्रिक हो गई है। पहला दिन एमएससीआई का था, कल कुछ और शायद रही होगी बाई सेलिंग, लेकिन कल भी बाय था, और आज भी ज़्यादा नहीं बट 7-8 करोड़ का आज भी बाय आ गया एफआईज का, तो उनको बहुत बहुत बधाई इस हैट्रिक पे। और 1,301 का सगन डीआईएस ने भी डाल दिया, 1,301 करोड़। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशन ने बाइंग करी है, यानी लगभग 1,300 करोड़ के आसपास की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। चलिए अब आज का रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। तो आज आप लोग को याद होगा डेटा ओवरऑल नेगेटिव था। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ या फर्स्ट सेशन में हमें उम्मीद थी कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा, लेकिन डाउन साइड कैप बताई थी। कारण उसका सिंपल था, क्योंकि प्रोज जो है वो पुट सेल करके भी गए हुए थे, कॉल भी बेची हुई थी और पुट भी बेची हुई थी। अब क्योंकि उन्होंने पुट भी बेची हुई तो इसलिए डिप ज़रूर आया मॉर्निंग में, लेकिन वो डिप एक कैप्ड था। उसके बाद अडानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिखाई दी, सब जगह पे मीडिया में इधर उधर ये चलने लग गया कि जो प्रॉपर वहाँ पे जो चार्जशीट या इंडिक्टमेंट जिसे बोल रहे हैं वो फाइल हुई है जो वहाँ पे, उसमें मेन जो गौतम अडानी और उनके जो नेफ्यू हैं उनका डायरेक्टली कहीं नाम नहीं है। तो उनका नाम नहीं है, इसका मतलब कंपनी या उसके एग्जीक्यूटिव्स जो भी डे टू डे फंक्शनिंग रन करते हैं, डायरेक्ट अगर कुछ चार्ज आएगा तो वो उन पे आएगा। तो क्योंकि मेन प्रमोटर्स आर नॉट इन्वॉल्व, तो इट्स अ बिग रिलीफ फॉर द अडानी ग्रुप। इसलिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। हमने भी मैसेज वहाँ पे शेयर किया कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की वजह से आ रही है रिकवरी, और साथ में उसके बाद भी अडानी ग्रुप लगातार ऊपर 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 ही जाता रहा, सर्किट भी लगा। सो आई होप आप लोगों को उस मैसेज से भी बेनिफिट मिला हो। और उसके बाद मार्केट की, क्योंकि अब देखिए तेज़ी दिखाई, लेकिन वहाँ पे भी अपसाइड कैप थी,
क्योंकि प्रोज ओवरऑल तो सेल ही करके गए थे, तो एक लिमिट के बियॉन्ड बाजार ने ऊपर जाना नहीं था। तो वो मॉर्निंग में ही मैंने मैसेज दे दिया था कि एक चौपी एक्सपायरी ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो कल वीडियो में भी बोला था। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फ्री टेलीग्राम चैनल से लगातार बेनिफिट हो रहा है। कल क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत मोमेंटम एक्सपेक्टेड है और बहुत सारी चीज़ें हिलेंगी, स्टॉक्स वगैरह भी मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो हम कोशिश करेंगे कल और ज़्यादा मैसेजेस हम क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कल डलेगा हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में, ये मैं एडवांस में बता रहा हूँ। तो जो लोग जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ अभी ज्वाइन कर लें t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। अगर आपको याद ना रहे दोबारा सुन सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं तो इस शीट पे भी लिखा हुआ है, जो शीट के बॉटम में राइट साइड पे हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये इसका लिंक है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो ये आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, अब ऑप्शन चेन को रिव्यू करते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि 24,274 एक अच्छी डिसेंट पॉजिटिव क्लोजिंग मैं कहूँगा। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक्चुअली वेरी हैप्पी कि हम 24,200 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, स्पेशली इलेक्शन के बाद, जो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो कैंडल बनी थी, वो कैंडल के ऊपर अभी हम सस्टेन कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है ऊपर, यानी 24,200 के ऊपर एटलीस्ट। उस दिन तो थोड़ा सा और भी हमने शायद लेवल मारे थे, लेकिन एटलीस्ट 24,200 के ऊपर सस्टेन करना इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो अगर हम गलती से किसी भी दिन 24,500 के ऊपर सस्टेन कर जाते, जो कि मुझे ज़्यादा लाइकली लगता है आफ्टर द एक्सपायरी, क्योंकि ऑप्शन चेन फिर हो जाएगी हल्की, मूव बेटर आ सकते हैं। सेम चीज़ मुझे लगता है कि शायद कल बैंक निफ्टी के साथ भी हो, लेकिन देखेंगे पहले ऑप्शन चेन उसकी भी। उससे पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं कि 24,200 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल, चाहे वो 24,250 पे दिखाई दे जाए या 300 पे, तीनों में से किसी लेवल के ऊपर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स की एक बुलिश कैंडल मिल जाए, उसके हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड हम जरूर कंसिडर करेंगे। और अगर वो कैंडल हमें 300 के ऊपर मिलती है तो थोड़ी सी क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ा करके भी कर सकते हैं हम तेज़ी का ट्रेड। देखिए 24,400 के ऊपर राइटर का कॉन्फिडेंस आज गिरा है, जबकि कल ही एक्सपायरी है, ये बेच करके जा सकते थे। यानी कुछ राइटर ऐसे हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया कल इतने प्रीमियम में काम नहीं चलेगा, ये प्रीमियम के ऊपर प्रीमियम जा सकता है, इसीलिए वो लास्ट में भी बेच के ओवरनाइट डिके को खाने के लिए भी बेच करके नहीं गए। सो यानी कल इस लेवल को थ्रेट मिल सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। हालांकि बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि ये खिलाड़ी भी बहुत बड़े हैं और मंजे हुए खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन एक्सपायरी के दिन गेम जो है, खासतौर से मंथली एक्सपायरी के दिन, कई बार शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी है हमने। और अगर आ गई शॉर्ट कवरिंग तो ये लेवल की भी जो है वो दाएं दाएं हो सकती है, और अल्टीमेट टारगेट जो है वो 24,500 का हो सकता है। एक बार इसके ऊपर निकाल करके, लेकिन वापसी शायद क्लोजिंग इसके नीचे करें। अगर इसके ऊपर एक बार अगर निकले, अगर यहाँ तक आए, यहाँ तक की जर्नी करी, तो एक बार को रिजेक्शन शायद 500-550 के जोन से पॉसिबल है। तो वो हमें ध्यान रखना है। 500 तोड़ना थोड़ा सा टफ है मेरे हिसाब से, तोड़ के मतलब ऊपर क्लोजिंग देना थोड़ा सा टफ है, लेकिन एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन मार्केट। अगर तेजी का ट्रेड हमें लेना होगा 500 के ऊपर भी, देखिए 300 के ऊपर भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी क्वांटिटी बढ़ा के करेंगे, 400 पे भी सेम स्ट्रेटेजी रहेगी, 500 पे भी सेम स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन 500 में एक चेंज रहेगा कि मिनिमम मुझे चाहिए 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल इसके ऊपर। आई अंडरस्टैंड कि 15 मिनट की कैंडल बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वहाँ पे सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। उस बुलिश कैंडल का भी जब हाई ब्रेक होगा तब तो फिर ये समझ लीजिए कि इट विल बी ऑल पेन फॉर बियर्स, और मेजर अप मूव होगा। वो अनप्रेसिडेंटेड टाइप या बड़े रेयर डेज होते हैं ना, जिस दिन बहुत ही अलग लेवल की तेज़ी आती है, वो वाला दिन देखने को फिर मिल सकता है, अगर 15 मिनट 20 मिनट की एक अच्छी कैंडल बने और उसका हाई ब्रेक हो। सो उसी सूरत में मैं 24,500 के ऊपर लॉन्ग जाऊंगा। तब तक मैं क्या करूंगा, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स जो है ना, इस 24,500-550 के जोन में अपने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा, इफ़ एट ऑल दिस लेवल कम्स। तो ये स्ट्रेटेजी होगी हमारी तेजी के पूरे साइड की। अब मंदी को देख लेते हैं। अब मंदी की तरफ का क्या ट्रेड लेना है, मैं कोशिश करूंगा कि 200 से 300 के बीच में सिर्फ तेजी का ही ट्रेड लूँ, चाहे वो बाउंस पे हो या वो बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक बड़ा क्लियर है, ठीक है। अब मंदी का ट्रेड जो है वो 24,200 के नीचे लूँगा।
ठीक है, एक तो यहाँ पे लूँगा, और अगर शॉर्ट करना होगा सो 300, 400, 500 तीनों में से किसी भी लेवल से, या 24,200 के नीचे, इन तीनों, ये चारों कंडीशंस में कोई भी बियरिश कैंडल मिले और उसका लो ब्रेक हो, कम से कम 15 मिनट की कैंडल चाहिए मुझे, तभी मैं वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करूँगा। 15 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक होगा तो क्वांटिटी बाकी जगहों पे नॉर्मल रहेगी, लेकिन 200 के नीचे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका मतलब यू आर इन प्रॉपर बियर टेरिटरी, और बियर टेरिटरी में अगर नीचे की तरफ का कहीं गलती से फ्लो खुल गया तो वो भी अच्छे से खुल सकता है, लेकिन मुझे फ़िलहाल उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। इट्स लाइक 60-40 इन फेवर ऑफ बुल्स अकॉर्डिंग टू मी। और 24,200 के नीचे देखिए, यहाँ पे भी राइटर्स को हर जगह पे कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ पे राइटिंग हुई है। हालांकि नेकेड पुट सेलिंग भी रिटेलर करके गए, तो वो भी बड़ा रिस्की सिनेरियो है, इसलिए हम इस किसी भी चीज़ को देखिए रूल आउट नहीं कर सकते कि किस तरफ बाजार जाएगा। इट इज़ जस्ट दैट हमारे को क्वांटिटी कहाँ ज़्यादा रखनी है और क्वांटिटी कहाँ कम रखनी है, ये पता होना बड़ा ज़रूरी है। सो 24,200 के नीचे बिल्कुल भी तेज़ी का ट्रेड नहीं रखूँगा, उसके नीचे मैं शॉर्ट के ट्रेड ज़्यादा ढूंढूंगा। और क्योंकि देखिए, मुझे कोई बाउंस वाली अगर कोई सिचुएशन नज़र आ रही है तो वो सीधा नज़र आ रही है 24,000 के बाद, जो कि यहाँ से लगभग 274 पॉइंट्स नीचे है। तो यहाँ से कोई बाउंस मिलेगा, कम से कम 15 मिनट की बुलिश कैंडल, उसके आई ब्रेक पे ही तेज दूंगा, इफ़ एट ऑल दिस लेवल कम्स। अदरवाइज मैं इन लेवल्स पे 24,100 से बहुत कम क्वांटिटी में, अगर यहाँ से भी बाउंस आया तो बहुत कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड देखूँगा। अदरवाइज टारगेट ये रहेगा, इसके नीचे निकलते हैं, बियरिश कैंडल बनती है, अगेन शॉर्ट, तो यहाँ पे 200 के नीचे इट्स ऑल बियर्स। ये हमारा व्यू बनता है निफ्टी को लेकर के आगे की, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी, इसलिए उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, लगातार इन द मनी पुट्स के अंदर हम अच्छी क्वांटिटी रोज़ देख रहे हैं, तो या तो ये सेलिंग है या बाइंग है, जब तक 24,100 के नीचे नहीं जाएंगे और या फिर 24,400 के ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक ये पिक्चर हमारे को क्लियर अब नहीं होगी। तो 24,100 के नीचे चले गए, दैट मीन्स ये सारी एक्यूमुलेटेड पुट्स नीचे की तरफ ले जाने का प्लान था, और 2-3 दिन से इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, और 24,400 के ऊपर निकल गए, तो इसका मतलब ये पुट सेलिंग हो रही थी और प्लान ऊपर को ले जाने का था, और इन पुट्स के प्रीमियम को डिके करके उसको खाने का था। तो चलिए अब देखते हैं आगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, जो कि आज की तो हो गई एक्सपायरी ख़त्म। अब चलेंगे हम 24 दिसंबर नेक्स्ट मंथ, 52301, 301 का सगन यहाँ पे भी डल गया है। ये 3-3 के सगन सुने नहीं, बट यहाँ डल रहे हैं आजकल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 300 के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड, बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर कम क्वांटिटी रहेगी ज़रूर, 52,500 के ऊपर ही क्वांटिटी बढ़ानी है, वो भी वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने उसके हाई ब्रेक पर। और चेन बिल्कुल खाली हो चुकी है, तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, स्पेशली अगर अर्ली इन द मॉर्निंग मिल जाए। लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग ये खींचेंगे नहीं, क्योंकि इनको पहले तो कॉल्स इकट्ठी करनी है। थोड़ा बहुत खींचेंगे, लेकिन पहले कॉल्स इकट्ठी करेंगे, घुमाएंगे, फिर आएंगे, तभी ऊपर लेके जाएंगे, अगर लेके जाना है तो। 52,300 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ा के सेल करना है 52,000 के नीचे। दोनों ही केसेस में क्या करना है, पहले क्वांटिटी कम और 52,000 के बाद क्वांटिटी बढ़ा के, लेकिन बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पे। चलिए आते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, 31 दिसंबर 24,171। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 171, तो 200 के ऊपर तेज़ी ठीक रहेगी इसमें, और मंदी जो है वो 100 के नीचे ही ठीक रहेगी, या 200 से कोई रिजेक्शन आती है बाय एनी चांस, तो वहाँ पे भी हम ट्रेड देख सकते हैं। डेटा अभी ज़्यादा बिल्ड यहाँ पे नहीं हो रहा है। मिड कैप निफ्टी ने आज थोड़ा अच्छा मोमेंटम दिखाया, 12616, 600 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड देखेंगे यहाँ पे, और 600 के नीचे मंदी का ट्रेड देखना है। यहाँ पे तो क्लियर एक ही लेवल है। तो चलिए आते हैं अपनी शीट पर वापस और करेंगे कंक्लूड, और कल का जो है फाइनल एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों मिस नहीं करना है, कल काफ़ी सारी अपडेट्स आने वाली हैं, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग।
देखिए आज क्या हुआ है, आज बने हैं बढ़िया शॉट्स, लॉन्ग भी हुए हैं शॉर्ट्स भी हुए हैं, तो यानी दो बड़े खिलाड़ी आ चुके हैं मैदान में। तो दो बड़े खिलाड़ी जब भी मैदान में आते हैं तो क्या होता है, द्वंद्व होता है, और द्वंद्व होता है तो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। हालांकि ये वाला डेटा आज का थोड़ा मेरे लिए बियरिश है। इंडेक्स कॉल का डेटा, रिटेलर ने और कॉल्स बेच दी, 6 लाख कॉल बेच के बैठे हैं, दोनों एफ आईज और प्रोज बुलिश है, तो ये डेटा मेरे लिए बड़ा क्लियरली बुलिश दिखाई दे रहा है। इस डेटा को मैं बुलिश के तरीके से ही देखूंगा यहाँ पे इंडेक्स कॉल लॉन्ग के। इंडेक्स पुट का डेटा देख लेते हैं एक बार। इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिटेलर्स की फर्दर पुट सेलिंग आ गई है। 7,82,000 लॉट्स यहाँ पे सेल हो रखे हैं, और यहाँ पे 1,74,000 लॉट एफ आईज बाय करके गए, माफ़ कीजिएगा, प्रोज बाय करके गए हैं, पुट्स उनकी पुट राइटिंग कम हो गई है। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। अगर इस डेटा को देखिए, टोटल समरी में देखें हम इंडेक्स कॉल के डेटा को, यहाँ पे देखिए पोजीशंस काफ़ी क्लोज हुई हैं, रिटेलर कॉल से काफ़ी खाली हैं, लेकिन साथ में सेम सिनेरियो हुआ है पुट में, तो वो पुट से भी काफ़ी खाली है, यानी पोजीशंस बहुत ज़्यादा नहीं आज, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उनकी बहुत सारी पोजीशंस निकल चुकी है। तो ये बात क्लियर है, कल शायद एक बड़ा मूव हमें बैंक निफ्टी में मिलने का पूरा चांस है। निफ्टी को होल्ड करके प्रीमियम खाओ और बैंक निफ्टी को घुमाओ, क्योंकि ना तो पुट है ना कॉल है, तो इसका मतलब ये कि बाजार थोड़ा वर्ल्ड मार्केट से डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगा, और थोड़ा बहुत बुलिश बायस की मुझे अभी लग रही है टोटल सेंस। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर थोड़ी सेलिंग आई है, लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है कि ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग इनके काफ़ी हैं। सो दे वुड नॉट लाइक, इनमें से काफ़ी सारे तो कल ही एक्सपायर हो रहे होंगे, तो दे वुड नॉट लाइक कि ये स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं उनके लॉस में या आज के क्लोजिंग से कम में जाए, तो कोशिश रहेगी वो ठीक ठाक रहे। अगर उसको ठीक रखना है तो बाजार को या तो थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा, शॉर्ट तो है नहीं यहाँ पे, लॉन्ग खड़े हैं, इसलिए बायस जो है वो थोड़ा सा बुलिश साइड पे बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें और चीज़ पूरी देखनी बाकी है कि इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर आप देखिए, आज जो भी पोजीशंस हमें दिखाई दे रही है मोस्टली क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, सब तरफ क्लोज हुई है पोजीशन, मतलब ज़्यादा नई पोजीशन उतनी ज़्यादा नहीं बनी है। अगर उस क्लोज पोजीशन और नेट पोजीशन को ही हम देखें तो एफ आई डिसेंटली बुलिश जरूर है, लेकिन साथ में उनके वहाँ पुट भी काफ़ी है। लेकिन डिस्पाइट क्लोजर ऑफ सो मैनी शॉर्ट्स इन इंडेक्स पुट, अभी भी प्रोज जो है वो थोड़ा पुट सेल में बैठे हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट तो ज़रूर रहेगा बाजार को। फ्री फॉल वाली सिचुएशन चांसेस कम है, अनलेस की कोई ख़राब न्यूज़ ना आए, क्योंकि क्वांटम अब काफ़ी कम हो गया, तो सपोर्ट का जो स्ट्रेंथ है ना वो काफ़ी घट गई है। बट एटलीस्ट मॉर्निंग के सेशन में पहले 15 मिनट आधे घंटे में बड़ा डिप हमें नहीं मिलना चाहिए, प्रोवाइडेड कि वर्ल्ड मार्केट भी थोड़ी स्टेबल दिखाई दे, वहाँ पे कोई मेजर नेगेटिव न्यूज़ या कुछ वो ना हो। कल यूएस में थैंक्स गिविंग है, तो वहाँ पे कल मार्केट क्लोज रहेगा, तो वो भी ध्यान में रख करके कोई भी पोजीशन आप लेके जाएं तो उस चीज़ को ध्यान में रख के लें कि वर्ल्ड मार्केट का इम्पैक्ट थोड़ा फिर एशियन मार्केट का आएगा। यूएस और डाउ वगैरह के जो फ्यूचर्स हैं शायद वो ट्रेड कर रहे हो, अदरवाइज मेन मार्केट जो है वो वहाँ पे क्लोज रहेगा। सो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं डेटा देखूँ तो दिखाई यही दे रहा है कि बैंक निफ्टी प्रोबेबली थोड़ा मोमेंटम शायद दिखाता हुआ दिखे। नंबर 2 ओवरऑल डेटा के अंदर थोड़े पॉजिटिव एलिमेंट्स ज़्यादा है, 55-60%, 60% आई वुड से कि 60% एलिमेंट एटलीस्ट बुलिश साइड के ही हैं। तो अगर हमारे को स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ अगर तेज़ी के ट्रेड मिलते हैं इट विल बी बेटर, और बाकी लेवल्स के हिसाब से हमारे प्लान बी भी रेडी है और आगे की पोजीशंस के लिए भी रेडी है। सो अगर बाज़ार हमारे बियर जोन में रहता है तो बिल्कुल ध्यान रखना है, फिर वहाँ पे हमें इस 60-40 को भूलना होगा, फिर वहाँ पे हमें मंदी के ट्रेड को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पुट्स इतने दिनों से एक्यूमुलेट हो रही हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं उनका क्या खेल होने वाला है, वो उसका कल आउटकम आएगा या 1-2 दिन में आएगा, क्योंकि 1 या 2 दिन के अंदर एक बड़े मूव की मैं एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रहा हूँ, या तो वो कल आएगा या फ्राइडे या मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंडे एक बड़ा मूव आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन आइदर साइड। लेकिन उसके लिए गाइडेंस ज़रूरी है हमें कि किस तरफ लेवल हमें कौन सा पकड़ के चलना है। तो बियर जोन में ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि यार यहाँ से बाउंस आ भी गया तो क्वांटिटी बहुत कम रखनी है वहाँ पे, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ट्रेंड के आप अगेंस्ट चलने की कोशिश कर रहे हो, आप बॉटम को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब भी ऐसी आप लड़ाई लड़ो कि जहाँ पे आप दुश्मन की टेरिटरी में हो, तो वहाँ पे आपकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि आप उसके एरिया में हो।
जब आप अपनी पिच पे अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हो, यानी तेजी के लेवल्स के ऊपर खड़े हो, जो हमने लेवल्स डिस्कस किए, तब वहाँ पे क्वांटिटी डिसेंट रखना लॉन्ग में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि ट्रेंड इज़ विद यू। तो ये छोटी छोटी बातें दोस्तों ध्यान रखनी है, ये खासतौर से अगले 2-3 दिन में एप्लीकेबल रहेंगी हमारे मार्केट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।